Hello students, today I am going to explain poem of English Reader Class 7 upon Westminster Bridge. The poem was composed upon Westminster Bridge on September 3, 1802. ये जो पोएम है ये वेस्टमिंस्टर ब्रिज के ऊपर लिखी गई है 1802 में सितंबर 3 को। ये जो पुल है वो मध्य लंदन में बना हुआ है और इस पोएम में जो सुबह का खूबसूरती का दृश्य है, जब सूरज की किरणें पड़ती हैं शहर के ऊपर और अगर उस ब्रिज पे खड़े होके आप वहाँ से देखें तो शहर की जो सुंदरता है वो कैसी दिखती है, कितना रोमांचित करती है, इस पोएम के द्वारा उसको दर्शाया गया है। सो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम। अर्थ हैज़ नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर, डल वुड ही बी ऑफ सोल हु कुड पास बाय। कि धरती से अगर आप देखें, धरती पर खड़े होकर उस ब्रिज से अगर आप शहर की तरफ देखें लंदन ब्रिज पर, तो उससे ज़्यादा खूबसूरत शायद धरती के पास दिखाने के लिए कुछ और नहीं है, या उससे ज़्यादा आकर्षक और अद्भुत कुछ और नहीं हो सकता। और वो इंसान बहुत ही नीरस आत्मा का होगा जो इस पुल पर से गुज़रते हुए शहर के उस अद्भुत सुंदरता को देखकर बिना आकर्षित हुए, रोमांचित हुए रह सके। A sight so touching in its majesty, the city now doth like a garment wear. जो दृश्य है यहाँ से वो बहुत ही ज़्यादा शानदार है। डॉथ का मतलब होता है डज, ये एक पुराना वर्ड है। और शहर ने सूरज की किरणों को इस तरह से ओढ़ रखा है जैसे एक आवरण हो। द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग साइलेंट बेयर, शिप्स, टावर्स, डोम्स, थिएटर्स एंड टेम्पल्स लाई। जो शहर की सुंदरता है सुबह के वक्त वो बहुत ही ज़्यादा शांत है और जो ऐसे दिखाई देती है जैसे सुबह के वक्त जब बिल्कुल शहर सोया हुआ होता है या लोग बहुत ज़्यादा जाग नहीं रहे होते या सड़कों पर कोई व्हीकल नहीं होता, तो किसी तरह की कोई शोर नहीं सुनाई देता। तो इस तरह की अद्भुत शांति है। और जो जहाज़ हैं वो टावर, गुंबद हैं, इमारतें हैं, थिएटर, मंदिर, सब एक तरह से बिल्कुल शांत हैं। Open unto the fields and to the sky, all bright and glittering in the smokeless air. यानी जो खुले खेत हैं वहाँ से लेकर और आकाश तक सब कुछ बहुत ही ज़्यादा चमकीला और शानदार दिखाई देता है। और जो हवा है वो भी बिल्कुल धुएं रहित है, क्योंकि सुबह के वक्त ना कोई व्हीकल चल रहे हैं सड़कों पर, तो किसी तरह की ना ही फैक्ट्रियों से कोई धुआं आ रहा है, तो जो हवा है वो भी बहुत ज़्यादा ही शुद्ध है। नेवर डिड सन मोर ब्यूटीफुली स्टीप इन हिज फर्स्ट स्प्लेंडर वैली रॉक और हिल। और इतने अद्भुत और शानदार और सुंदर तरीके से जो सूरज है वो किसी घाटी, चट्टान या पहाड़ी पर नहीं ऐसे खड़ा होता है जितनी सुंदरता से, जितने आकर्षक तरीके से वो यहाँ पर खड़ा है, या यहाँ से जो किरणें हैं सूरज की जो शहर पे पड़ रही हैं वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई देती हैं। नेवर सॉ आई नेवर फेल्ट अ काम सो डीप, द रिवर ग्लाइड इट इज़ ओन स्वीट विल। मैंने कभी नहीं देखा, ना कभी महसूस किया है इतनी शांति को, इतनी गहराई को, क्योंकि जब शहर में सब लोग सोए हुए हैं, क्योंकि ये पोएम जो है वो अर्ली मॉर्निंग के समय को दिखा रही है, तो उस वक्त शहर जो होता है बिल्कुल शांत होता है, सड़कें शांत होती हैं, सूनी होती हैं। तो उसी तरह की अद्भुत शांति जो पोएट है वो महसूस कर रहा है। और जो नदी है वो अपनी इच्छा से बह रही है, आगे बढ़ रही है। Dear God, the very houses seem asleep and all that mighty hurt is lying still. कि जो पोएट है वो कहता है कि भगवान, जितने भी घर हैं वो एक तरह से सब सोए हुए हैं, लेकिन जितने भी शक्तिशाली हृदय हैं वो ऐसे ही खड़े हैं। यानी इस पोएम के द्वारा जो लंदन ब्रिज से शहर की सुंदरता सुबह के समय दिखाई देती है उसको दर्शाया गया है। I hope you will like this video and this video will help you. Thank you.